कभी सोचा है कि एक छोटा सा वाक्य, बस एक छोटा सा वाक्य किसी की पूरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? आज हम माया की कहानी के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सपनों और कर्तव्यों के बीच फंसे उस महीन धागे को दिखाती है जिस पर हम में से कई लोग चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन दो बहुत ही आम से शब्दों से, देखा जाएगा। सुनने में ये बस एक टाल-मटोल वाला जवाब लगता है ना? लेकिन माया की कहानी में इन्हीं दो शब्दों ने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। तो सवाल यही उठता है कि एक छोटे से मामूली से लगने वाले वाक्य में आखिर कितनी उम्मीदें और कितने समझौते छिपे हो सकते हैं। चलिए माया की कहानी में उतरकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है। यहां एक समझौता होता है, लेकिन इतनी खामोशी से कि माया को खुद भी पता नहीं चलता कि उसने अपने सपनों का सौदा कर लिया है। तो मिलिए माया से, एक आम सी लड़की जिसके दिल में बड़े सपने हैं, उसे लिखना है और आगे पढ़ना है। लेकिन वो एक पारंपरिक रिश्ते की मीटिंग में बैठी है जहां शायद उसकी इच्छाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है। और तभी होने वाले दूल्हे आरव ने उससे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप क्या करना चाहती हैं? ये वो एक पल था जहां माया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, एक उम्मीद के साथ, और धीरे से अपने दिल की बात कह दी। और आरव का जवाब था, ठीक है, देखा जाएगा। देखिए, ये कोई पक्का वादा नहीं था। ये एक हाँ भी थी और एक ना भी। लेकिन परिवारों के लिए ये हाँ के बराबर था। माया के लिए ये एक धुंधली सी उम्मीद थी और शायद एक अनकहा समझौता भी। और बस इसी एक जवाब पर रिश्ता पक्का हो गया। तो अब बात आती है शादी की। वो मौका जहां बाहरी जश्न और माया की भीतरी चुप्पी के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। शादी की रस्में पूरे जोर शोर से चल रही थीं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, चारों तरफ गाने बजाने और रिश्तेदारों का शोर था। मतलब एक टिपिकल इंडियन शादी वाला जश्न का माहौल। और फिर फेरों का समय आया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, वचन दिलाए जा रहे थे, पत्नी के कर्तव्य क्या हैं, पति की जिम्मेदारियां क्या हैं। सब कुछ एकदम परंपरा के हिसाब से हो रहा था। लेकिन कुछ बहुत जरूरी था जो कहा नहीं जा रहा था। और इसी सब के बीच माया के मन में एक सवाल गूंज रहा था। एक ऐसा सवाल जो किसी मंत्र में शामिल नहीं था कि पत्नी के सपनों की रक्षा वो कौन करेगा। और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। विदाई का वक्त आया जहां सब लोग घर संभालना और सुखी रहना जैसे आशीर्वाद दे रहे थे, वहीं माया की मां ने उसके कान में एक बहुत ही जरूरी बात कही। ये एक सलाह थी या शायद एक चेतावनी। तो अब माया अपनी नई जिंदगी में कदम रखती है, एक ऐसी दुनिया जहां समर्थन और प्रोत्साहन तो मिलता है, लेकिन कुछ अनकहे नियमों और शर्तों के साथ। ससुराल में उसका स्वागत हुआ और सास ने मुस्कुराकर कहा, बस निभाना पड़ता है बेटा। एक तरफ मां की सलाह थी और दूसरी तरफ यहां पहला सबक था कर्तव्य और निभाने पर। आरव का सपोर्ट भी कुछ ऐसा ही था, शर्तों वाला। जब उसने माया को लिखते हुए देखा तो उसने कहा, अच्छा है, समय मिले तो जारी रखना। मतलब इनकरेजमेंट तो था, पर उसमें समय की एक शर्त थी, और वो समय हमेशा परिवार का होता था, माया का कभी नहीं। और जब माया ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के बारे में पूछा तो जवाब मिला, कोई दिक्कत नहीं, पर जिम्मेदारियां पहले आती हैं। तो यहां पर प्रायोरिटी एकदम सेट कर दी गई थी, पहले कर्तव्य फिर सपने। लेकिन कहते ना, सपने इतनी आसानी से नहीं मरते। कुछ महीनों बाद माया ने अपनी पहचान के एक हिस्से को वापस पाने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। ये एक खामोश विद्रोह जैसा था। उसने चुपचाप कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भर दिया। घर में थोड़ा विरोध भी हुआ कि भाई इतनी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन माया ने बड़ी शांति से सिर्फ इतना कहा, संभाल लूंगे, कोशिश है। और आखिरकार उसे इजाजत मिल ही गई। और इस एक कोशिश ने जैसे उसे बदल ही दिया। कॉलेज ने उसकी दुनिया को फिर से रोशन कर दिया। और जानते हैं, सबसे कमाल की बात क्या हुई? उसकी लिखने का अंदाज ही बदल गया। अब उसकी लिखाई में वो गांव वाली मासूमियत नहीं, बल्कि शादी की परिपक्वता, उम्मीद और संघर्ष की गहराई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे ही माया को अपनी जिंदगी में एक नई लय मिलती है, जीवन उसके सामने एक और गहरा बदलाव लेकर आ खड़ा होता है। शादी को लगभग 1 साल हो चुका था।
अब उसकी जिंदगी में कॉलेज, घर और लेखन के बीच एक नाजुक सा बैलेंस बनने लगा था। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था और तभी एक खबर आती है जो इस बैलेंस को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। माया को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। ये खबर जाहिर है घर में खुशियां लेकर आती है, लेकिन माया के सपनों के लिए एक नई और शायद सबसे बड़ी जटिलता भी पैदा कर देती है। और यहीं अपनी कॉपी के सामने बैठी माया सोच रही थी, क्या ये नया अध्याय मेरे सपनों का अंत है या शायद एक शुरुआत का ही दूसरा रूप। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को एक नई दहलीज पर लाकर छोड़ देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।